ये मेरे इस हिच हाइकिंग एडवेंचर के कुछ खूबसूरत टाइम में से एक है। ये जंगल, खुला आसमान, नीला पानी और वो आज़ादी का एहसास, सब कुछ। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम हर्षित है। वैसे तो मैं जॉनसनो के साथ पहाड़ों में अपनी गाड़ी में रहता हूँ, पर अभी मैं अकेले निकला हूँ अपने इस हिच हाइकिंग ट्रिप में, जहाँ मैं दिल्ली से गोवा जा रहा हूँ ट्रकों में लिफ्ट लेके। कल मैं फाइनली गोवा पहुँच गया था 4 दिन बाद, और आते ही हॉस्टल लेके बस सो गया। Good morning everyone. Today is day 6 of my hitchhiking trip और मैं अभी हूँ गोवा में और मैं मैंड्रम में. I'm staying at a hostel. So I wake up early because I really wanted to go to run or maybe walk on the beach. मैंड्रम से आरंबोल तक ऐसे दौड़ते हुए जाऊँगा या पैदल चलते हुए जाऊँगा. But yeah, beach. So this is the way. मेरे पीछे रोड है मेन मैंड्रम की, फिर यहाँ फैंसी बीच का. कल मैं शाम को व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम आरंबोल माय फ्रेंड केम मारियाला. उसके बाद हम लोग बीच चले गए शाम तक, मतलब शाम हो गई, बीच चले गए ऐसे ही घूमने वॉक करने. एंड देन आई केम बैक एंड देन आई स्लेप्ट क्योंकि बहुत थका हुआ था. एंड टुडे आई फील मोर एनर्जेटिक. कल तो बहुत ही लो हो गया था, मैं ऐसे हो गया था, एकदम बैटरी डाउन हो गई थी मेरी. टुडे आई फील फुल पावर. काफ़ी बढ़िया माहौल बीच का, बहुत तेज़ लहरें. कल बहुत भीड़ थी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया. मतलब आरामपुर में तो भयंकर ही भीड़ थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया. भीड़ एकदम. किसी भी जगह को अगर ऐसे रॉ और अपने असली रूप और कलर में देखना है तो अर्ली मॉर्निंग वॉक या रन में निकल जाओ. पहाड़ों में तो मैं और जॉनसनो बस निकल जाते हैं, चाहे कुछ आसपास हो या नहीं. ओके, मारियाला का फ़ोन आया मेरे पास एंड वी नीड टू गो टू टेक अ स्विम इन अ क्वेरी. सो शी इज़ कमिंग टू पिक मी अप. I came to swim to a quarry and you will not believe how it looks like. It's really beautiful. Wow, it's fucking blue. I'm happy that I didn't swim in hostel wala pool. वरना फिर नहाने का मन कर रहा था. The feeling of being in a fresh blue clean rain water. और जब बरसात ख़त्म हो जाएगी तो ये पूरा सूख जाएगा और फिर बरसात है तो ये पूरा भरा हुआ है पानी से. एंड इट इज़ ऑल रेन वाटर. ना जाने क्यों पर सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे आई डोंट बिलोंग हियर, लाइक डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग, हिच हाइकिंग एंड ऑल. पिछले 6 दिनों में आज यहाँ आके थोड़ा शांत हुआ है. क्रेजी. और ये इस पूरी ट्रिप के कुछ खूबसूरत पलों में से एक है. मैं अपना फ़ोन हाथ में पकड़ के वो वहाँ से जहाँ पे दिख रहा है डैम, वहाँ से फ़ोन हाथ में पकड़ के लेके आए मुझे ये जगह दिखाने के लिए. ये देखो, भारत विदेश नहीं है, ये इंडिया है. सो प्रिटी. Can I be in the frame or what? Yeah, you can be in the frame. There's no problem. Hello, local. That's my local friend Mariela. Mariela knew it, where I will feel most calm and happy. I have never swam in this crystal clear blue water in my life. There's a monkey.
I took a whole fucking risk to bring my phone here. Let's go. Never gonna tell you where this place is. Never. कोई भी नहीं है यहाँ. मैं मारियाला और 3-4 फिरंग और हैं बस. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया. 2-2.5 घंटा पानी के अंदर. ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल हो गया गोवा आना. मारियाला को अपना स्कूटर नहीं चाहिए था आज, तो उसने मुझको बोला शाम तक तो मेरा स्कूटर चला ले, मतलब ले जा और घूम ले. तो ना आई हैव स्कूटर. मतलब मैं रेंट में लूँगा तो नहीं, क्योंकि 400-500 रुपये रेंट में लेना इज़ लाइक मेरा जो 800-1000 रुपये का बजट है पर डे, वो ख़राब हो जाएगा. सो नाउ आई हैव अ स्कूटर, आई कैन जस्ट रोम अराउंड हियर एंड देयर. I had no idea where to go. Neither I made any itinerary. तो मैं बस वही कर रहा था जो मैं बचपन से अब तक करता आया हूँ. मैं बस स्कूटर लेके पूरा दिन यहाँ वहाँ घूम रहा था विथ नो डेस्टिनेशन. Looks like a very quiet place. Ah, there's a beach. No shack, all shack closed. Very less. मॉनसून में ना मतलब मज़ेदार ही हो रखा है पूरा माहौल. मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जाने का मन कर रहा है, खाली स्कूटर भी चलाते रहो तो भी मज़ा आ रहा है. इतना बढ़िया हरा भरा हो रखा है. बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब मज़ा तो खैर क्या आ रहा है, मतलब मैं एनीवेज लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे मिल नहीं पा रहा हूँ और थोड़ा वैसा सा लग रहा है. बट हाँ मज़ा आ रहा है. जो मिल के आके बात कर ले ठीक है, वरना खुद जाके एफर्ट करना आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट. आई एम लाइक नॉट एन इंट्रोवर्ट ऑल्सो, बट या तो मैं कोई आके बात कर ले तो ठीक है, फिर मैं बात करता रहता हूँ. बट बाकी खुद जाके उसमें वो नहीं होता है. बाकी मज़ा आ रहा है. हम गोवा में हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं. 550 रुपये में बढ़िया पूल भी मिल रहा है और रहने को भी अच्छा है. मतलब वेरी गुड बेड. हेलो. बहुत ही बढ़िया मौसम आज. सुबह से बारिश हो रही, मैं बढ़िया पूल में नहा रहा था. उसके बाद मैं ऐसे वहीं बैठा था हॉस्टल में, तो मैंने सोचा मैं ऐसे पैदल चल के आरंबोल जाऊँ मैंड्रम से, जो मैं हर दिन करता हूँ. समोसा पाव खा के आऊँ. कल मैं गया था एक आंटी के यहाँ, बहुत ही बढ़िया समोसा पाव, तो मैं एक जाके अभी और खा के आऊँगा. और जॉनस्नो जैसा डॉगो मिल गया है. ओली, ये तो जॉनस्नो जैसा लग रहा है. ये तो जॉनस्नो जैसा लग रहा है. ये छोटी बच्ची, ये छोटी बच्ची. आज सुबह उठकर बिल्कुल रैंडम प्लान बना के लोकल बस में बैठकर अंजुना की तरफ निकल गया. लगा था पास में ही होगा, पर 2 बस चेंज करनी पड़ी. भाई अंजुना जाएगी सफ़ेद वाली. मैं बढ़िया मैंड्रम से अंजुना बीच तक, मतलब ऐसे जो बाइक टैक्सी होती है, क्योंकि यहाँ पे ओला कुछ है नहीं, वो लेती है 400 रुपये 450 रुपये. स्कूटर मिल रहा था 600 रुपये का. और पता है मैं कितने रुपये में आया हूँ? 60 रुपये में. 2 बसें बदली, एक मैंड्रम से मापुसा तक और फिर मापुसा से अंजुना तक. यहाँ से पैदल है, थोड़ा चलना पड़ेगा 20 मिनट, बट यहाँ 60 रुपये में ही. रैंडम प्लान ऑफ गोइंग टू अंजुना. बस इसी मन किया कि कहीं तो जाता हूँ आज, बहुत दिन हो गए कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं, खाली बस वहीं घूम रहा हूँ सेम जगह. तो आज मैं अंजुना देखने आ गया ऐसे.
Okay, we are in Anjuna and it is very beautiful than Arambol. मतलब आते ही पता चल रहा है कि बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत कम लोग हैं और काफी सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। मतलब पर मुझे पता भी नहीं है कि सीजन में कैसा होता है। मैं तो ऑफ सीजन में आया हूँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। मे बी सीजन में भाई रश रहता हो बहुत ज्यादा। मतलब अरम्बोल में तो सीजन में, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है तब भी बहुत रश है भाई, शाम को भीड़ हो जाती है उधर, एकदम खचाखच हो जाता है। One of my friend works in Bombay Trooper and he has sent me some articles like कुछ कपड़े भेजे मेरे लिए and I cannot tell you how I feel wearing them. All the clothes that I've got are dry fit, मतलब क्या बोलते हैं, dry fit ही बोलते हैं I think. And I am wearing these pants और मैं भी ये पूरी पैंट पहन के समुद्र में गया था and I came and I'm sitting here for 5 minutes और ये पूरी सूख गई है। This is crazy। और ये इतनी लाइट है, मतलब गोवा में मैं कार्गो पैंट्स पहन के घूम रहा हूँ और ये इतनी लाइट है, मतलब बहुत ही पतली, बहुत ही ज़्यादा एयरी। So doesn't feel like I'm wearing a cargo and it is an proper outdoor pants। बहुत ही बढ़िया। जो मैंने टी शर्ट पहनी है ये भी बॉम्बे ट्रूपर की है और ये भी पूरी ड्राई फिट है, मज़ेदार। क्लिफ में चलते हैं वहाँ ऊपर, ओ उधर चलते हैं। काफी बढ़िया चट्टान। काफी बढ़िया माहौल। हा हा हा। यो आ बहुत ही शानदार मौसम हो चुका है, बहुत ही शानदार माहौल हो चुका है, मज़ा ही आ गया है। और उसके ऊपर से माउथ ऑर्गन। भीड़ में था पर फिर भी काफी लोनली फील कर रहा था। नहीं पता था और ना समझने का मन था क्यों। पहाड़ों में अकेले रह के ऐसा कभी फील नहीं किया था और आज यहाँ जब इतने लोगों से घिरा हुआ था अकेला फील कर रहा था। क्या मजा आ रहा है सबको। भाई अंजुना की गलियां तो कतई सुंदर है। लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। चर्च है, ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं बहुत ही खूबसूरत सी, और छोटे छोटे ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे विला बने हुए हैं। मज़ा ही आ रहा है। दिस इज़ रियली अ ग्रेट वॉक। ओके, सो आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम हॉस्टलर एंड आई गो टू सम चीपर प्लेस, क्योंकि अभी वो वीकेंड में 600 रुपये का हो गया है और मुझे दूसरे हॉस्टल मिल रहे हैं 300-250 रुपये के। सो आई जस्ट गो देयर, चेक आउट फ्रॉम हियर, वॉक टू अरम्बोल फ्रॉम मैंड्रम। इट्स गोना बी अ रियली लॉन्ग वॉक। पता नहीं लंबे बैग के साथ, बड़े बैग के साथ कोई स्कूटर में लिफ्ट देगा नहीं देगा, बट आई स्टिल आस्क लिफ्ट। हॉस्टल ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ जंगल में घुसता जा रहा हूँ। चार किलोमीटर के आसपास पैदल चल गया हूँ मैं। धूप हो रही बहुत तेज़। जो हॉस्टल में भी देखने गया था भाई, इतना ख़तरनाक हॉस्टल या मेरी एक्सपेक्टेशन हॉस्टल से ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं हॉस्टल में रुक रहा था और मैं इन जनरल हॉस्टल जैसे गोस्ट टॉप्स इन सब में रुका हूँ। मैं भी बस ऐसे ही गया इंडिपेंडेंट हॉस्टल पे। 150 रुपये का बेड देख के ऐसे, मतलब उल्टी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ घिन सी आ गई कि कहीं सो रहे हैं। तो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर। We are here
and I'm very much tired. Crazy. So it's been 5-6 days here in Goa और मैंने ना ज़्यादा कंटेंट शूट किया ना मैं ज़्यादा घूमा क्योंकि मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल रात मैं आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड आई वॉज शेयरिंग ऑल ऑफ दिस, तो उसने मुझको बोला कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तू 5-6 साल बाद ऐसे कभी मतलब 5-6 साल में जब से जॉन स्नो आया है you've never been out like this and this is the first time you went out। तो तेरे को और तेरे लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि तेरे पास आज़ादी सब कुछ करने की और तेरे पास इतने और गोवा जैसी जगह में सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू डू और तू कंफ्यूज हो गया है, ओवरवेलम्ड हो गया है और यू नीड टू एक्सेप्ट इट। बात तो सही है कि इतनी सारी चीज़ें करने को है, मैं हर दिन सोचता हूँ ये करूँगा बट आई एंड अप डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस एंड डूइंग नथिंग। आई एम नॉट एडिटिंग, आई एम ऑल्सो नॉट शूटिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक आई एम दैट पर्सन हु रियली लाइक गोइंग टू हाइक्स एंड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग कि मैं पिछले जब से आया हूँ तो सिर्फ कार्ब्स खा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ समोसा पाव और ये सब, मतलब आई एम जस्ट स्नैकिंग एंड आई एम थिंकिंग दैट आई एम टेकिंग दैट एज माई फुल मील। तो उससे भी लगता है कि मेरे पूरे दिमाग में असर पड़ रहा है। दिस वॉज ऑल्सो दैट वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट आई वॉज हैविंग कि मैं शिट खाना खा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में शिट हो गई है पूरी, तो आई रियली वॉन्ट टू चेंज इट फ्रॉम टुडे। ठीक है, अभी पूरी ट्रिप के 1 महीने की ट्रिप है, 1 महीने की ट्रिप में अभी सिर्फ 7 दिन 8 दिन हुए हैं, तो अभी है मेरे पास और दिन, तो अच्छा हुआ कि इट दिस हैपेंड इन द इनिशियल डेज। टुडे वॉज माई लास्ट इवनिंग हेयर इन गोवा। सच बताऊं तो इन 6 दिनों में मुझे सिर्फ उस क्वेरी में स्विम करने में मज़ा आया था। सोच के आया था गोवा जाके नए लोगों से मिलूंगा, नाच गाना होगा और मैं हर दिन को एंजॉय कर रहा हूँ, बट आई एंडेड अप स्टेइंग इनसाइड माई हॉस्टल एवरी डे एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। Later that night, I just went to this tiny reggae gig happening next to my hostel. मैं बेसुध होके नाचा उस रात।